गुरु जी की कृपा से नाम और मंत्र जप अच्छे से होता है, लेकिन जैसे ही शहर। मत कहो, कहने से ठीक नहीं रहता। डर लगता है तो आप किसका प्रश्न? ये कह रहे वृंदावन में तो होता है, पर जैसे अपने शहर जाते हैं तो पूरा भजन रुक जाता है। आप पर वृंदावन में भी अच्छा भजन होता है, ऐसा मत कहो। भजन को बहुत छुपा के रखो। हाँ, अब ये जैसा है कि जैसा वृंदावन में होता है वैसा बाहर नहीं होता है, ऐसा हम प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन में अच्छा भजन होता है ऐसा हम ना कहें। उससे डर लगता है कि कहीं रुक न जाए, कहीं हम आए और विघ्न पड़ जाए। ये हम हमारे अनुभव की बात है कि जहाँ हमने सोचा अब अच्छा हो रहा है वही फिर विघ्न शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा यहाँ भजन होता है वहां सा बाहर इसलिए नहीं हो पाता कि बाहर हमें वातावरण नहीं मिलता ना। यहाँ तो भागवतिक वातावरण है, कण कण सब प्रियाजू की चरण रज है, गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है, वृंदावन जैसा वृंदावन ही है। तो अब बाहर हमको दृश्य, वायु, वातावरण ये सब रजोगुणी मिलता है, रजोगुणी तमोगुणी, राजसिक तामसिक। लेकिन यदि हम अपने हृदय से भगवान को स्मरण करें तो जैसा वृंदावन में भजन होता है वैसा बाहर भी हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारे भगवान ना हो, सब जगह भगवान है। तो जहां आप रह रही हो वहां भी भगवान है, सब समय भगवान है। तो जिस समय आप वहां हो उस समय भी भगवान है। सब में भगवान है तो आप में भी भगवान है, सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है। हम अगर इस सिद्धांत को देखें तो हमारे हृदय में भजन चलने लगे। लेकिन है कठिन, क्योंकि अभी नए नए जब हम भजन में लगते हैं तो हमको प्रोत्साहन के लिए वायुमंडल चाहिए। अगर हमारे अगल बगल वाला या जहां हम बैठते हैं या जिस ऑफिस में जाते हैं या जिस दृश्य को देखते हैं वो भागवतिक होता है तो हमारा भजन बढ़ता है, और अगर राजसिक होता है तो हमारा मन भी वैसे ही होने लगता है। लेकिन यदि नाम हम पकड़ लें, जिद्दी स्वभाव, इसीलिए हम कहते हैं इसे हट करके जपना होगा, इसे जिद्दी स्वभाव पे लागना होगा। मुझे भजन करना है बस, राधा राधा राधा। फिर धीरे धीरे प्रभाव नष्ट हो जाएगा, फिर एक जैसा होने लगेगा। पर वृंदावन जैसा तो वृंदावन ही है, वृंदावन जैसा तो